कार्य पद्धति, सब में एकता है। देखो अभिषेक जी, ये आपकी एकता अपनी जगह, वो चुनाव के समय पे सीटों पे सौदेबाजी एक तरफ, ये जो शिवसेना थी ना उसके साथ आपने कई सालों का गठबंधन, सीट कितनी कौन लड़ेगा इसी पे तोड़ा था, हमें अभी भी याद है। तो आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि हरियाणा की जीत के बाद भले ही मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे हों, तय देवेंद्र फडणवीस करेंगे कि आपको सीटें कितनी मिलेंगी लड़ने के लिए। अजीत पवार भले ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठते हो, अब आप बता दो कि बस इतने पे ही लड़ना है आपको, क्या कहते हो? अब हरियाणा ने आपको वापस उस हैसियत में ला दिया है जिस हैसियत की आपको जरूरत थी। नहीं, मैं दोबारा बता दूं, आपका आवाज क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न। ये जो टूट टूट के कुछ शब्द समझ में आए उसके आधार पे उत्तर दे रहा हूं। आप बात समझिए, हरियाणा के विजय ने देश को ये संदेश दिया कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी में पूरी आस्था और विश्वास रखती ना। दूसरा जो सवाल महाराष्ट्र का है, हम हरियाणा जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी पे किसी प्रकार का दबाव बनाएं। हमारा एक सहज और स्वाभाविक गठबंधन है, बड़ी सरलता से और बहुत निपुणता से काम कर रहा है महाराष्ट्र की सेवा के लिए। यस, बीजेपी ज्यादा सीट लड़ेगी क्योंकि डेफिनेटली हमारा जनाधार महाराष्ट्र में बड़ा है। हम पिछली बार 105 विधायक हमारे थे, अभी की विधानसभा में है, तो 105 विधायक वाली पार्टी पिछली बार में 164 सीटों पे लड़े थे। तो डेफिनेटली हम दोबारा कम से कम 150-160 सीट लड़ेंगे क्योंकि हमारे इतने विधायक सिटिंग है। तो इसमें कोई दबाव की राजनीति नहीं है। तीनों पार्टियों का जितना स्ट्रेंथ है अभी हाउस में, उस आधार से उनको सीटें मिलेगी और वो चुनाव लड़ेंगे। आप इसमें आश्वस्त रहिए, भाजपा कोई दबाव नहीं बनाएगी। जिस पार्टी का जितना जनाधार है वो उतना लड़ेगी। भाजपा का बड़ा जनाधार है तो भाजपा ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व और देश का विश्वास भाजपा के प्रति, दोनों बातें आप बता रहे हैं, तो कहां शिंदे जी और पवार साहब के फेर में पड़े हुए हो? एक बार फिर अकेले मैदान में उतरने का हौसला नहीं हो रहा क्या हरियाणा की जीत के बाद? अभिषेक जी, नहीं लग रहा अकेले ही उतर लेते हैं? पिछली बार उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पर कतरे थे, अब शिंदे जी का भी खत्म किया जाए। नहीं तो हम गठबंधन धर्म निभाते हैं ना जी। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या सिखाया भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को? जी, गठबंधन धर्म निभाओ। सत्ता जो है वो ध्येय है सेवा का। हमें इकलौता सत्ता पाके हमें कोई राज नहीं करना है जी। हमें तो सबको गठबंधन में साथ लेके सेवा करना है ना। अरे वो देखा ना हमने अभिषेक मिश्रा जी, उद्धव ठाकरे को आप सीएम बनाने को तैयार नहीं हुए, पर उनके कुछ विधायकों को साथ में लेकर आए, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को आप तैयार हो गए। ये जो गठबंधन धर्म निभाने की शैली आपकी है वो तो अपने आप में ही शोध का विषय है। इस बार फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ में मुन्ना खान जी हैं। खान साहब, क्या कहते हैं? हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा नुकसान तो हो गया, ये महाराष्ट्र और झारखंड में भी बड़ा नुकसान कर दिया। क्या कहते हैं आप? जीते हारे बात की बात है, कितने पे लड़े, इस सौदेबाजी में बड़ा नुकसान हो जाएगा। सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से सभी जानते हैं, आप भी वरिष्ठ एंकर हैं, आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, पावर से, पैसे से, मीडिया से, मशीन से। तो हमारी लड़ाई 6 से हुई और यही एक वजह है कि हरियाणा में अब आकलन की जरूरत है कि हम किस वजह से हार गए। क्या यंत्र से हार गए, तंत्र से हार गए या मंत्र से हार गए? कहीं ना कहीं वहां यंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई। ये एक मंथन का विषय। दोबारा से हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। अगला जो राज्य हमारे नजर पे तो महाराष्ट्र है और झारखंड है। हम उसमें दोबारा से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो भी कमियां इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में रही, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता